हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र का मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं और उससे संबंधित वैद्युत क्षेत्र से संबंधित मैंने कुछ नियम बताया था। लेकिन उसी चैप्टर से आपको सत्यापन करने के लिए आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए निरक्षीय और अक्षीय स्थिति के लिए आता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय या सिस्टम है जिसमें दो समान के परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो उस सिस्टम या निकाय को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना। जैसे हमारे पास दो आवेशित है, यहाँ एक ऋण आवेश है, एक क्या है, एक धन आवेश है। ठीक है ना। अब देखो, दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश जिसकी प्रकृति क्या हो, अलग अलग हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, तो ऐसे निकाय को हम द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ये अल्प दूरी हमने कितना माना, 2L माना है। अल्प दूरी मैंने कितना माना, 2L माना। ध्यान दीजिएगा। अब इसके मध्य से अगर मैं इस पे लंब डालू, आधे भाग से इसको डिवाइड करूं, तो ये जो होगा L हो जाएगा, ये भी कितना होगा, L होगा। ठीक है ना बच्चों। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हमको क्या करना है, P बिंदु पर हमको तीव्रता निकालना है। ये अक्षीय स्थिति है, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें को क्या बोलेंगे, रेखा को हम क्या, अक्षीय स्थिति। तो ये हमारा अक्षीय रेखा है और इसी पर बिंदु एक कौन सा है, P, जहां पर हमको तीव्रता की गणना करनी है। समझा ना, यहाँ बिंदु P पर हमको तीव्रता की गणना करनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये धनाभिषिक्त कण के कारण जो यहाँ से इसके मध्य से जो दूरी मैंने मान लिया वो R है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य से जो दूरी है मैंने क्या मान लिया, R है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। इसके वैद्युत द्विध्रुव से जो समस्त जो दूरियां हैं उसके मध्य से वो R है। तो ये अगर मैं इस दूरी की मैं बात करूं, मतलब धन आवेश से, तो धन आवेश मतलब ये दूरी माइनस करना पड़ेगा, यल जो है। तो ये टोटल जो दूरी इसकी होगी वो पूरे R में से इतना घटा देंगे तब ये दूरी बचेगा। तो ये हो जाएगा R में से L घटा देते हैं तो ये दूरी आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। और ये अगर ऋणाभिषिक्त के कारण जो होगा दूरी, वो दूरी जो हो जाएगा उसी में से हम क्या कर देंगे, जैसे यहां से यहां तक का R है तो ये दूरी प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा। अब हमको बिंदु P पर तीव्रता की गणना करनी है। ध्यान देना है कि धनाभिषिक्त कण के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है। ध्यान देना, ये दिशा हो जाएगा बाहर की ओर, इसको मैंने E1 मान लिया। क्या मान लिया, E1 मान लिया। ठीक है ना। और ऋणाभिषिक्त के कारण जो तीव्रता होती है अंदर की ओर होती है, तो ये हो जाएगा अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, इनकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा है। धनाभिषिक्त के कारण जो तीव्रता E1 मैंने माना, ऋणाभिषिक्त के लिए तीव्रता E1 माना। ठीक है ना। अब देखो, परिमाण तो दोनों का समान है, बस प्रकृति की बात है, लेकिन यहाँ इसकी तीव्रता ज्यादा होगी। धनाभिषिक्त कण के कारण जो तीव्रता होगी वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी दूरी कम है। क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, R² का। मतलब जितना दूरी आप बढ़ाएंगे, दूरी यदि बढ़ेगा तीव्रता घटेगा, दूरी कम होगा तो तीव्रता का मान बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये इस पर निर्भर करता है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार धनाभिषिक्त कण के लिए तीव्रता निकालते हैं, एक बार ऋणाभिषिक्त कण के लिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण
उत्पन्न तीव्रता E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0। आपको बताया गया था किसी भी धनावेशित कण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² होता है। तो यहाँ दूरी जो होगा धनावेशित के कारण, जो धन आवेश है यहाँ से जो दूरी है P बिंदु तक वो r-l है। तो यहाँ लिखेंगे तो Q/r-l का स्क्वायरिंग। ध्यान देना, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे ऋण आवेश। तो ऋण आवेश के कारण उत्पन्न जो तीव्रता है वो हमारा E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। तो E2 हो जाएगा 1/4πε0 Q/r+l का स्क्वायरिंग हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। फिर बच्चों अब मैं बात करने वाला हूं इसकी तीव्रता क्या होगा, E1 का ज्यादा होगा क्योंकि दूरी कम है। ठीक है, दूरी कम है। अब विपरीत होने के मतलब कि अंतर हो जाएगा। तो जो परिणामी तीव्रता हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगा E इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब इसके मान हम रख देते हैं सब पे। तो ये हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 क्या हो जाएगा Q बाई कितना हो जाएगा इसका r-l का स्क्वायरिंग और माइनस 1/4πε0 Q/r+l का स्क्वायरिंग हो जाएगा। अब इसमें बच्चों देख रहे हैं कि ये वाला और ये सब कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इसको हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लिख लिए होंगे। ठीक है ना, चलो तो यहां से अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो आपको यहाँ दिखाई क्या दे रहा है 1/r-l का स्क्वायरिंग और ये हो जाएगा 1/r+l का स्क्वायरिंग हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0, इसका मल्टीप्लाई होगा इसका तो r+l का स्क्वायरिंग और माइनस r-l का स्क्वायरिंग बाई r-l स्क्वायरिंग और r+l का स्क्वायरिंग हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब इसको हम a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू Q/4πε0 हो जाएगा। अब यहाँ ओपन करेंगे a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ लिखेंगे r+l का स्क्वायरिंग प्लस 2rl हो जाएगा। ये लिखेंगे माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में l कर लीजिए, r का स्क्वायरिंग प्लस l का स्क्वायरिंग माइनस 2rl हो जाएगा। फिर बच्चों अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, अब देखिए ये r-l है, ये r+l है। आपको पता है कि a² - b² का फॉर्मूला a क्वेश्चन में a-b, एक क्वेश्चन में a+b होता है। तो ये आपको सबको पता होगा। तो a-b a+b, तो ये a- है, ये a+b है, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर बनेगा। तो ये मतलब r का स्क्वायरिंग माइनस l का स्क्वायरिंग, ये ऑलरेडी दिया हुआ स्क्वायरिंग, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर देते हैं। ठीक है ना, चलो तो इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन जैसे करेंगे तो ये माइनस कहाँ अंदर प्रवेश करेगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल Q/4πε0, ये देखिए r का स्क्वायरिंग प्लस l स्क्वायरिंग प्लस 2rl माइनस r स्क्वायरिंग माइनस l स्क्वायरिंग माइनस का प्लस 2rl हो जाएगा। बाई कितना हो जाएगा r का स्क्वायरिंग माइनस l का स्क्वायरिंग बाई उस पे पावर 2 हो जाएगा।
अब देखिएगा ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल क्यू बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका 2RL कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा बाई कितना R स्क्वायरिंग माइनस L स्क्वायरिंग का। अब देखो थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। जो यहाँ L स्क्वायर है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, दूरी बहुत छोटा दूरी है, बहुत छोटी राशि है, इसलिए L को हम नग्न मान करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा आ जाएगा स्टेप इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये मल्टीप्लाई होगा तो 4RL हो जाएगा बाई कितना हो जाएगा। जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, यहां लिख दीजिएगा कि R स्क्वायर इज L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर R स्क्वायर से बहुत छोटा है, इसलिए इसको नग्न मान करके हम छोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा R का स्क्वायरिंग और इस पे पावर 2 पहले से है, इसको छोड़ेंगे तो वो इस पे स्क्वायरिंग आ जाएगी क्या, तो ये हो जाएगा Q। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत, चलिए अच्छा ठीक है स्टेप कर लेते हैं। तो 4QRL लिख दीजिए 4QRL। अब बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R की पावर कितना बनेगा 4 बनेगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा। 4 को हम बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2QL बना देंगे और बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर जो होता है P इक्वल टू हो जाएगा 2QL। 2QL के स्थान पे हम पुट कर सकते हैं P, तो यहाँ पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक यहाँ देखिए यहाँ एक R से R कट गया लेकिन यहाँ एक R पावर 3 बचेगा, R पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको अलग अलग लिखेंगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने एक साथ लिख दिया और मल्टीप्लाई करके 2P बाई R पावर 3 मैंने कर दिया, ये हमारा तीव्रता निकल गया। अब देखिएगा यहाँ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, कहीं भी रख सकते हैं आप, इसके स्थान पे ये रख सकते हैं डायरेक्टली, और P इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है, P का मान रहेगा, दूरी R इसमें दूरी है जहां पर हमको तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है।